बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की डिस्कशन जो है, जो टॉपिक कह लें, जो आप इसको आई थिंक सो कुछ भी कह सकते हैं, बट ये बहुत मेरे हाथ से बहुत मेजर डिस्कशन है जो मैं आज करने लगी हूँ। और इट्स नॉट अबाउट कि मैं किसी पे क्रिटिसाइज़ करूँगी, या इट्स अबाउट नॉट अबाउट कि ये किसी की प्रॉब्लम्स या समथिंग लाइक, बट दिस इज़ अबाउट द वे ऑफ थिंकिंग कि हम खुद को कहाँ खड़ा कर पा रहे हैं, क्या हम वो गैप्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो करंट हमारे सिस्टम में पाए जाते हैं। ये गैप्स हैं, गैप्स इन गवर्नर हाउस। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। मुझे लगता था कि पहली गवर्नमेंट्स जो 72 ईयर्स की गवर्नमेंट्स, वट एवर टाइप ऑफ लाइक आइदर नून लीग, पीटीआई, पीपीपी, सॉरी पीटीआई तो नहीं तब थी, बट पीपीपी और वट अदर टाइप ऑफ पार्टीज़, मैंने कभी पॉलिटिकल डिस्कशंस नहीं किए हैं, बट इट्स ऑल अबाउट नॉलेज शेयरिंग। इट्स ऑल अबाउट कि हमारे सिस्टम्स को कैसे बेहतर होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि 9 मार्च को वहाँ पे वोमेन अवार्ड रखा गया। आई रियली अप्रिशिएट कि जिन्होंने ये अवार्ड्स रखे और जिन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि वोमेंस कुछ कर रही हैं, उनको अवार्ड दिया जाए। बट जो वहाँ सिस्टम्स के गैप थे, मैं थोड़े से इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करूँगी। पहला बहुत मेजर गैप था, एक जो बात बहुत सुनने में आई थी जब पीटीआई गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था और कहा गया था कि जितने भी ऑफिशियल्स प्रीमिसेस हैं, आइदर गवर्नर हाउस, पीएम हाउस और 24 आगे हैं, वो सब आवाम के लिए ओपन हैं और आम सिटीजन्स को वहाँ पे वैसे ही एक्सेस है जैसे एक हाई प्रोफाइल पर्सन को होगी। बट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वहाँ पे उस अवार्ड में जो था, वहाँ पे फॉर्चुनेटली आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड, बट जो मुझे गैप नज़र आया और बहुत अफसोस भी हुआ, और इस अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो औरत मार्च कर रही हैं, जो बैनर्स और जो चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हुई हैं, उसमें कहीं पे भी औरत की एग्जैक्ट जो डिमांड है, जो एग्जैक्ट डिमांड, आई रिपीट इट अगेन, वो रिस्पेक्ट है। औरत की डिमांड कभी भी वो चीज़ें नहीं हैं वो जो प्ले कार्ड पे वो हाईलाइट करती हैं। बट मैं यहाँ वो हाईलाइट नहीं करूँगी चीज़ों को कि वो औरत मार्च का पर्पस क्या है, या औरत मार्च में क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या गैप्स हैं। राइट नो मैं यहाँ पे जो गैप डिस्कस करूँगी वो ये होंगे कि औरतों के लिए हमारे पाकिस्तान में अभी तक हम कितने सो कॉल्ड खुद को ये शो करते हैं कि हम अच्छे सिटीज़न बनने की कोशिश करते हैं, हम अच्छा शो करते हैं कि हम बहुत अच्छा सिस्टम चला रहे हैं। बट बहुत मेजर गैप पे मुझे फील हुआ कि मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन और एक बहुत अच्छी एक इंस्टीट्यूट की तरफ से इनवाइटेड थी। इट्स द सेम विद ऑल अदर फीमेल्स, बट वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ। जब हम लोग गेट पे गए तो गाड़ी को रोका गया और जब उनसे कहा गया कि जी, मैंने उनको कार्ड शो किया कि ये मेरा इनविटेशन कार्ड है और इसमें ये सारा सब कुछ मेंशन है। उस गार्ड ने उनको कोई ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि ये उनका कोई कसूर नहीं था, ना ही ये उनकी जिम्मेदारी में आता है और ना ही उनकी प्रॉब्लम में आता है। ऑफकोर्स जितना उसको एजुकेट किया गया उसने वही किया। उसने कहा कि जी, ये लिस्ट है मेरे पास, आप इसमें अपना नाम सर्च कर लें और फिर आप अंदर जा सकती हैं। बहुत मज़े की गेम लगी यार, कम ऑन, ओके फाइन। मैंने अपना नाम खुद सर्च करना चलेंगे, डेट्स नाइस, थैंक यू सो मच जी। मुझे वो दे दिया गया। इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ना तो वो अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में वो लिस्ट प्रॉपर नहीं थी। ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा नेम में से एक तो नेम सर्च करना इट्स नॉट ईजी गेम, बट एनीवेज वहाँ पे लिस्ट में नाम नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि जी, अभी कुछ नाम हमें लिस्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई है, शायद वो लिस्ट अभी आ रही है। कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लेके यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे और बहुत सारे लोग मुझे समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और ये मेरी सिर्फ अकेली की रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात नहीं है, ये सब फीमेल्स की डिग्निटी और रिस्पेक्ट की बात है, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट करवाया था। और मैं
उसको भी मेंशन नहीं करती कि वहाँ पे किसने कंडक्ट करवाया, बट पॉइंट क्या आता है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट की खवातीन को बहुत देर के लिए रोका गया कि जिसकी लॉजिक नहीं बनती थी। और जबकि ये क्लेम किया गया था, गवर्नमेंट ने कहा था कि गवर्नर हाउस आम आवाम के लिए ओपन है, बट जब हम उस इनविटेशन में गए थे तो इट्स अबाउट कि ऑफकोर्स एक इनविटेशन के थ्रू गए थे, इट्स नॉट अबाउट कि एक रैंडमली उठ के एक पब्लिकली बंदा उठ के चला गया और ट्राई करने चला गया कि हाँ वहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ऐसा भी सीन नहीं था। और फिर बहुत एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं बीइंग फीमेल शेयर करना चाहूँगी कि हम फीमेल्स अपनी रिस्पेक्ट को क्या समझते हैं, कि कोई हमें वैल्यू किस सेंस में करे और क्यों करे, क्योंकि जब हम अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करना जानते। उस इवेंट का टाइम था 3 o'clock जो उस कार्ड पे मेंशन था। बट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और जो मुझे फील हुआ कि चीफ ऑफ गेस्ट उस इवेंट के जो थे, ऑल्दो वो इवेंट गवर्नर हाउस में हो रहा था, गवर्नर हाउस में होने के नाते जो मुझे फीलिंग्स आती हैं कि वहाँ का जो चीफ गेस्ट कोई फीमेल किसी को रखा जाता, रेदर देन वहीं के होस्ट पर्सन को हमने कह दिया कि जी यही चीफ गेस्ट है, और वो साहब जब तशरीफ़ लाए तो वो इवेंट तब स्टार्ट किया गया। और बाकी अवाम तो शायद हम बहुत फुलिश अवाम है कि हम इतनी, मेरे ख्याल से अपने आप को समझते हैं ना कि हम कहते हैं कि जी हम में पावर है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से जब तक हम अपने टाइम की कदर नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट पॉइंट, सीरियसली आई फील शेम माई सेल्फ कि हम औरतें ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना नहीं जानती, एक दूसरे को ऑन करना नहीं जानती, और हम समझते हैं कि जब बस हम हैं तो हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए। और एटलीस्ट वहाँ पे जितनी भी फीमेल थी, मेरे हाथ से वहाँ पे उस फीमेल बच्ची को, कल मैं एक बच्ची का देख रही थी जो सिंध की बच्ची है, वो बच्ची जिसने अपने माँ बाप को, भाई को, अपने चचा को सिर्फ इस बिहाफ पे खोया कि वहाँ का जो फ्यूडरल बंदा है वो इस चीज़ के अगेंस्ट था कि वहाँ वो बच्चियों को पढ़ाया जाए, और उसके बाप ने उस चीज़ के अगेंस्ट जाके उस बच्ची को जब पढ़ाया तो उनका कत्ल कर दिया गया, और वो बच्ची लॉ की स्टूडेंट है। तो क्या हम ऐसे किसी को ला के शो करवा सकते थे कि वी आर वेल एजुकेटेड सोसाइटी, हम में चेंज और हमने तब्दीली आ चुकी है? बट नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते, हम समझना ही नहीं चाहते कि एक्चुअल रिस्पेक्ट है क्या। और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट जो वहाँ मुझे फील हुआ कि वहाँ पे कुछ जो वेटर थे, जो सो कॉल्ड वेटर कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आई डोंट वांट टू शेयर दिस पॉइंट बट अगेन मुझे शेयर करना पड़ेगा कि सुनने में आता था, मैंने कभी किसी पॉलिटिकल जो हैं एग्जैक्ट पॉलिटिकल जिनका कहा जाए नून लीग या काफ लीग या पीपीपी के जो जलसे होते थे स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो सुनने में आता था कि जी वहाँ पे खाने के टाइम पे बहुत बदमज़गी होती है और इतना मिसमैनेजमेंट सिस्टम होता है कि कोई मेरे हाथ से रीज़नेबल बंदा वहाँ नहीं जा सकता और वहाँ पे वो फंक्शन अटेंड करना तो दूर की बात है। इट्स द सेम विद ऑल अदर इवेंट्स, उनकी बात आती थी। बट मुझे लगता था कि शायद हम में वाकई तब्दीली आ चुकी है, बट नहीं, अभी नहीं आई। शायद अभी कुछ और समझने की, सीखने की ज़रूरत है। वहाँ पे पानी की बोतल तक, इवन दिन वो इवेंट जो रखा गया 2 o'clock का टाइम, कार्ड पे 3 o'clock था। ऑफकोर्स गेस्ट को कहा गया था कि जी आप 2:30 तक मैक्सिमम पहुँच जाएँ वहाँ पे, और आपकी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जब मैंने जहाँ से मैं इन्वाइटेड थी, मैंने उनको मैसेज करके और थ्रू कॉल्स पूछा, बल्कि अपना मैंने इन्विटेशन कार्ड भी एक दिन पहले मंगवा लिया कि जी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बट उसके बावजूद जो गेट पे रोका उन्होंने और काफ़ी देर रोका, उनके पास कोई सिस्टम नहीं था। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मेरे यहाँ से अगर पाकिस्तान की बच्ची, चाहे वो इनवाइटेड भी ना होती, अगर वो गेट पे खड़ी हुई है तो वहाँ के जो सो कॉल्ड सिस्टम के हमारे बनते हैं लीडर्स, उनको चाहिए था, वो कहते कि नहीं जी गेट पे किसी बच्ची को नहीं रोकना, किसी औरत को नहीं रोकना, और आप सबको आने दें। लेकिन मैं इतने हमारे में दिल जिगर कहाँ पे है। एनीवेज, जो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि वहाँ पे एट द एंड जब वो मैं घर के लिए आने लगी तो 2 साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे कहते हैं कि मैडम हम सुबह से यहाँ सर्विंग दे रहे हैं
और आप हमें क्या टिप देंगी? लिटरली आई फील दैट टाइम कि शायद ये कोई बनारसी ठग है जो ये शो करवा रहे हैं कि उन्होंने बहुत सुबह से काम किया, बहुत गेस्ट को सर्व किया है, बट जो मैं पॉइंट अभी पहले बता रही थी कि वहाँ पे पानी की बॉटल्स तक अवेलेबल नहीं थी। हाँ, उन लोगों के लिए अवेलेबल सब कुछ था जो उसी सिस्टम में से निकले जो हम 72 साल से हम रोना रो रहे हैं कि जी हमें चेंज आना चाहिए था। और हम ऐसा बिहेव करते हैं, हम जब खाना खुलता है तो हम बहुत वेल मैनर्ड कॉम जो हम कहते हैं उनको, और हम अपने सारे मैनर्स भूल बैठते हैं। लिटरली वहाँ पे ना खाने का कोई सिस्टम था, ना कोई रिफ्रेशमेंट इस तरह की थी कि आप डिसेंट वे से जाके कुछ ले सकें, या एटलीस्ट किसी को ये पूछा गया हो कि जी आपको कुछ चाहिए तो नहीं। पानी तक कभी शायद मेरे हाल से किसी को नहीं पूछा गया होगा तो वो अपने सो कॉल्ड जो अपने हम आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड वीआईपी, जो हम वीआईपी कल्चर ख़त्म करना चाह रहे हैं, बट हम स्टिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ। जो ऑर्गेनाइजर थे, बेसिकली कहा जाता था कि जी ये लोकल प्राइवेटली ऑर्गेनाइज किया गया है, बट मेरे ख्याल से एक चीज़ आती है, जब सपोज लाइक अगर हम एक बात करते हैं कि अगर कोई बादशाही मस्जिद में कुछ जगह इवेंट होता है या कुछ होता है, तो ऑल्दो यही कहा जाता है कि जी वहाँ पे जो है ये प्राइवेटली उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाए, बट अगेन वहाँ की एक मैनेजमेंट होती है जो प्रॉपर साइन करती है चीज़ों को, जो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करती है, क्योंकि प्रेमिसेस उनका इस्तेमाल होता है, नाम उनका इस्तेमाल होता है, तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि जी मैंने वहाँ पे वापसी के लिए ऊबर मंगवाई, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स रियली अगेन सरप्राइजिंग पॉइंट फॉर मी कि ऑफ कोर्स हमारे पास जहांगीर तरीन के कोई हेलीकॉप्टर तो हमें दिए नहीं गए हुए कि हम भी ये फील करें कि हाँ जी हमने तो ज़मीन पे कदम ही नहीं रखना, या हमने लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करनी, या हमने इस तरह ऊबर या क्रीम को नहीं अंदर करना। उसको गेट से अंदर आने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था कि जी नहीं अंदर नहीं आप जा सकते, और जबकि वो ये बता रहा था कि वो मुझसे बात भी करवा रहा था, और मुझे वहाँ पे गार्ड ने ये कहा है कि जी आप इस नंबर की एक्सटेंशन पे कॉल करें, इस नंबर के सिक्योरिटी ऑफिसर को फ़ोन करें। लिटरली आप खुद बताएं, कैन यू इमेजिन, हाउ कैन इट पॉसिबल, लाइक बीइंग अ स्ट्रेंजर। ऑफ कोर्स आई एम नॉट रेगुलर टू यूज टू फॉर गवर्नर हाउस, ऑफ कोर्स मैं कोई रेगुलर वहाँ जाने वाली बंदी नहीं हूँ, तो मुझे बजाय एक बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग फीमेल, एक जो प्रोटोकॉल हमें पाकिस्तानी फीमेल हो और जो हमें एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि कोई जी बड़ा तख्त पे बिठा के रखा जाए, बट पॉइंट क्या आते हैं कि हमें एक नॉर्मल सिटीज़न ही कंसीडर करना चाहिए। वी आर नॉट एलियन, वी डोंट हैव द हेलीकॉप्टर, और हमारे पास कुछ जहांगीर तरीन के, सॉरी आई यूज़ दिस वर्ड, रीज़न बिहाइंड, ये सब कुछ रियलिटी है और हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, और हम और मज़ीद कितना खुद को बेवकूफ़ बनाएंगे। वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट, इवेंट का जो लाइक मैं ही समझती हूँ, शायद आप में से बहुत सारी ख़वातीन को लगता होगा कि शायद वहाँ पे चीफ गेस्ट का आ जाना इट्स मोर देन इनफ, और वो स्टेज पे चले गए, 2-3 उन्होंने वर्ड्स स्पीच कर लिए, वो बहुत काफ़ी है। बट माई पॉइंट इज़ दिस, लाइक कि शायद वो वहाँ 1 by 1 एटलीस्ट, मेरे हाल से कोई बहुत ज़्यादा ख़वातीन नहीं थी, जितनी ख़वातीन थी सबसे 1 by 1 एक एक टेबल पे एटलीस्ट आते, उनसे मिलते, उनको बताते उनकी प्रॉब्लम, कोई उनसे मिक्स एंड मैच होते, बट ऐसा नहीं हुआ। बट पॉइंट क्या आता है कि हमें कब ये सीखना है, कब हम ये लर्न करेंगे, क्या हमारे अंदर एहसास ख़त्म हो चुके हैं, क्या हम एक बेहिस कौम हैं और हम ये वाकई शो करवाएंगे कि हमें से वो प्ले कार्ड वाली ख़वातीन चाहिए। प्लीज़
वी वांट द पाकिस्तान, जो एक ट्रू पाकिस्तान, जिसके लिए कायद-ए-आज़म ने एफर्ट की थी। कायद-ए-आज़म ने उस मुल्क के लिए एफर्ट नहीं की थी, उस प्ले कार्ड्स के लिए एफर्ट नहीं की थी। हमारे अंदर से अगर हम लिटरली अपना VIP कल्चर ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें इन पॉइंट्स पे सोचना है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ अपनी कोई, मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि मैं किसी की इंसल्ट करूँ, बट जस्ट एक ट्रू पिक्चर शो करवाना चाह रही हूँ कि हम कब सोचेंगे, कब समझेंगे, हम कब अपनी पुरानी रवायात से, जो गलत रवायात हैं, जो अच्छी रवायात हैं उनको तो हम भूल चुके हैं, हम अच्छी को भी भूल चुके हैं। हमें अच्छी रवायात को अडॉप्ट करना है, ना कि बुरी रवायात अडॉप्ट करनी है। क्या वहाँ पे पूछा क्या कि किसी फीमेल को कोई प्रॉब्लम है? ओपनली क्वेश्चन किया जाता, जबकि जिस चैम्बर के, जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं भी थी, मैंने वहाँ उनसे कहा था कि क्वेश्चन का होना चाहिए राइट। तो बट हमारे यहाँ पे हम सच सुनना कब चाहते हैं? हम में अगर इतने एटिकेट्स, इतने गेट्स होते तो शायद हम एक ज़िंदा कौम होते और कोई हमें बेवकूफ़ ना बना पाता। गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि उनके ऑफिसर्स को स्टिल प्रोटोकॉल मिले और एक आवाम बस मोटरवे वाला इंसिडेंट की तरह एक और इंसिडेंट का हम वेट करें और हम सोचें कि अच्छा कब हम अफसोस करेंगे? हमें तालियां नहीं चाहिए, हमें अफसोस नहीं चाहिए, हमें वो रिस्पेक्ट चाहिए जो इस्लाम ने कहा है, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन, बेटी, बीवी, अपनी ख़वातीन को देते थे। क्या वो रिस्पेक्ट हम मदीना की रियासत कहने से मदीना की रियासत हम बना पा रहे हैं? क्या वाकई हमारा मुल्क पाकिस्तान मदीना की रियासत में है? क्या हमने कभी सोचा कि इस मुल्क की औरत क्या महफूज है? वहाँ पे अगर चांस मिला था 200-300 ख़वातीन को जाने का और वहाँ पे बाय चांस एक हाई ऑफिशियल सामने मौजूद थे, क्या उन्होंने किसी खातून से पूछा? क्या कॉमनली रैंडमली सबसे क्वेश्चन करने की कोशिश की कि आप सब ख़वातीन में से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप मेरे ही प्रेमिसेस में आए हैं, मेरे ऑफिस में आए हैं, आपको वेलकम मैं करता हूँ, ना कि उन्हीं को चीफ गेस्ट हमने बना लिया और हम उसी पे तालियां बजा रहे हैं। ज़रा सोचिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आई रियली लव कि अगर आप क्रिटिसाइज़ भी करें, और आई रियली अप्रिशिएट कि अगर आप में सोचा तो होगा ना, तो कभी क्रिटिसाइज़ भी किया होगा। थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।